Assalamualaikum, this is me Sarif Khan here. Also everyone doing well. Today we discuss about gold next week movement और हम ये भी देखेंगे कि इसके टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं। जो चीज़ मैं आज ये डिस्कस करने जा रहा हूँ ये रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। और आप सब लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और इस सबका फीडबैक भी लाजमी लेना है। सो जो चीज़ें मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फैक्ट्स हैं और जो कि आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे कि गोल्ड के फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं। तो मेन चीज़ आप सब लोगों ने जहन में रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मेरा गोल्ड का वीक का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक रिसर्च शेयर करूँ 2007 में एंड 1973 में के और भी बहुत सी जगहों पे गोल्ड ने इसी तरह का मूवमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे वीक की जब भी गोल्ड मूवमेंट देता है एक 1970s में गोल्ड की जो 9 वीक होते हैं, फर्स्ट 9 वीक अगर वो बाइजिंग में जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th वीक कैंडल जो बनी है गोल्ड की, 9 कैंडल के बाद गोल्ड का फिर सिचुएशन खराब होती है और वो डाउन साइड आने लगता है, ठीक है। और ये आज नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे इसकी बैक टेस्टिंग के लिए मैंने अभी बैक टेस्टिंग भी की है और क्योंकि 1970 में तो गोल्ड का कोई चार्ट नहीं था, हम इसकी रिसर्च बेस मैं अगर आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे 2007 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। 2007 के अंदर गोल्ड बिल्कुल डाउन साइड था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो गोल्ड की जो टाइमिंग थी वो $440 से नीचे इस तरह थी, ठीक है। जब गोल्ड ने इसको ब्रेक करके बहुत बड़ा हाई लगाया, ठीक है, उसका 800 तक तकरीबन जाके उसका डबल पॉइंट्स लगा दिए। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बैक टेस्टिंग चेक करवाऊं तो यहाँ पे इसकी कैंडल्स अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये गिनती बनती है। तो गोल्ड फिर 9वीं वीक के बाद नेक्स्ट वो सेलिंग आता है। सेलिंग आके वो अपनी जो पुरानी रेजिस्टेंस होती है कम से कम उसको या उससे ऊपर जो न्यू 500 अप बनाता है उसको रिटेस्ट करता है, ठीक है। तो मैं भी इस वीक जो है वो सेलिंग में देख रहा हूँ और एक ये प्रिडिक्शन थी, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा एक ये रीजन थी और भी आप अपनी बैक टेस्टिंग करके अपनी रिसर्च बेस करके गोल्ड में कभी भी आप टेक्निकल में, मैंने पिछले सारा वीक जो सिग्नल दिया है मैंने टेक्निकल पे नहीं दिया, मैंने माइंडसेट बेस पे दिए और कोई एक भी असर नहीं हुआ और हम सब ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इसके वीक जो है वो वीक से स्टार्ट करते हैं। ये वीक की कैंडल है। आपने क्या करना है, वीक की कैंडल का अप एंड डाउन साइड मूव या इसको मैप कर लेना है, ठीक है। मैंने इसको मैप कर लिया। अब हम जाते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर हम चेक करते हैं जाके कि इसकी मूवमेंट क्या रही पूरा वीक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम ओपन होने लगा है। ये हमारे पास ओपन होने लगा है और कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। सॉरी, इसको हम फर्स्ट डे पे चेक करते हैं। वीक के बाद आपने डे पे जाना है, डे के बाद H4 फिर H1, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखें मुसलसल पूरा वीक गोल्ड क्या गया है, बाइजिंग गया है। अगर आप यहाँ से कैंडल काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, अब वीक में 5 डेज होते हैं, 2 डेज मार्केट ऑब्वियसली बंद होती है। तो अगर हम इसको नीचे से देखते हैं तो आपको कोई भी कैंडल जितनी जहाँ इधर से आपको ये जो ना चार्ट है, ये चार्ट सेम ही शक्ल में ओपन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ 3400 3450 से। अब यहाँ तक आपको कोई भी सेल की इतनी बड़ी कैंडल नजर नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, मार्केट ने सेलिंग की कैंडल्स बड़ी मारी हैं, 1000 पिप्स का एक ही घंटे 1-2 घंटे में मारा है, लेकिन मार्केट ने इतनी बड़ी बॉडी नहीं बनाई, अंडरस्टैंड। अब ये जो बॉडी है मार्केट ने ये बॉडी क्रिएट की है, ठीक है। अगर हम इसको H4 के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं, आप सब लोगों ने ऑब्जर्वेशन अपनी भी करनी है, ठीक है। मेरी ऑब्जर्वेशन पे बिल्कुल भी नहीं रहना, अपनी ऑब्जर्वेशन भी करनी है। हो सकता है मेरी गलत हो, आप सब लोगों ने इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने मुसलसल, अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं, फर्स्ट हम बैक टेस्टिंग देखें तो यहाँ पे मार्केट की 3 कैंडल सेल में एक ही साथ कहीं पे भी नहीं बनी, चेक करें, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल्स और इतना बड़ा मूव कहीं पे भी नहीं आया। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है ना H4 की, आप सब लोगों ने करना क्या है बेसिकली, अब जो H4 की ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, ये कैंडल असल में इस एरिया की मूव को रिटेस्ट करने जा रही है, ठीक है। इस एरिया की मूव को क्या करने जा रही है, रिटेस्ट करने जा रही है। अब यहाँ पे हम माइंडसेट चेक देखें तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे तो वो कहेंगे, जो सेलर्स बैठे होंगे वो कहेंगे कि आप गोल्ड जैसे पहले नीचे आया था अगेन ऊपर जाने लगा है, बट ऐसा नहीं होगा। हमने फर्स्ट सेलिंग का फंडामेंटल देखा तो हमने पीछे की मूव पड़ी और मूव को देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की मूव ये अब टेक्निकल देख रहे हैं तो टेक्निकल ये वाला पॉइंट होता है, जब भी मार्केट इस तरह का ये वाला पॉइंट क्रिएट करे, 2 कैंडल्स ऐसी बने, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट होता है ये रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करता है और हाई रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करता है, ठीक है। जिससे मैंने यहाँ से मैंने ये सेलिंग एरिया दिया, ठीक है। एक तो सेलिंग एरिया की ये हो गई। एक दूसरी चीज
सेलिंग एरिया मैंने यहाँ से एक और भी मैंने आप सब लोगों से कहा है, गोल्ड के 2 पॉइंट्स होते हैं सेलिंग के, ठीक है। एक पॉइंट अगर जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है, एक पॉइंट आपका जो होता है वो है 50 के एरिया से सेल करो, दूसरा पॉइंट 100 के एरिया से सेल करो, चाहे वो 4250 है, चाहे वो 4200 है, चाहे वो 4350 है, या वो 4300 है, 4400 या 4450, इट्स द सेम, ठीक है। तो वहां से एक तो हमारा सेलिंग एरिया इस बेस पे हो गया, दूसरा हमारा सेलिंग एरिया जो हमारा माइंडसेट मैंने आप लोगों को डेवलप किया है, अपने माइंडसेट के अबाउट बताया, वो हो गया, ठीक है। इट्स अ 2 पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ सेलिंग का, ठीक है। आप सब लोगों ने ये चीज का खुद फैसला भी करना है, ठीक है। तो ये एरिया मैंने सेलिंग का कहाँ से बताया, दरअसल ये एरिया भी क्योंकि 42 से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 42 से बताया, और 42, 43 या 44 से मैक्सिमाइज आप 44 से सेलिंग कर सकते हैं स्मॉल अकाउंट वाले, 47 से सेलिंग कर सकते हैं, 60 तक वो ऐसा रख के 100, 300, 400 पिप्स तक वो होल्ड कर सकते हैं, या 200 पिप्स तक स्मॉल अकाउंट वाले होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेलिंग एरिया एंड माई प्रेडिक्शन ये गोल्ड जो है वो अपने नेक्स्ट 400 के एरिया को 4000 को रिटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। अच्छा, इधर अब मुझे एक मजे की चीज नजर आई है, अब मैं आप सब लोगों को दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये देखें ट्रेंड भी ब्रेक हो गया भाई, चेक करें हमें कौन सी रीजन मिल गई, एक और रीजन मिल गई, ठीक है। मैं आप लोगों को गिनवाऊं तो ये हमें चौथी रीजन मिल गई, चेक करें। अभी इसका रिटेस्ट पॉइंट अब अगले दिन यहाँ पे एक कैंडल बनेगी इस जगह पे, वो कैंडल इस एरिया में आएगी यहाँ तक इंशाल्लाह, एंड देन इट्स गोइंग, आप सब लोग देखेंगे। और कोई फंडामेंटल ना हुआ, अब हम और फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे ना, कि मार्केट में न्यूज का। अब हम यहाँ से जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, यहाँ पे मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं न्यूज़ेस जो है वो कौन कौन सी हैं। अगर हम मंडे वाले दिन देखते हैं तो मंडे वाले दिन हमें कोई न्यूज़ मिलती है नहीं, कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती। अगर हम नेक्स्ट 23, 24 को देखते हैं तो हमें CPI न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। CPI न्यूज़ भी है, USD फ्लैश PMI न्यूज़ भी है, 2 बड़ी न्यूज़ेस हैं, ठीक है। तो उन गोल्ड को क्रैश करने के लिए उन्होंने इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। अगर गोल्ड अप साइड पे होगा तो ऑब्वियसली लोग इसको सेलिंग सोचेंगे। गोल्ड को क्रैश वो इसलिए करेंगे क्योंकि लोगों की सोच जो है वो डाउनवर्ड अपवर्ड हो, ठीक है। लोगों की सोचें तकसीम हो, लोगों की सोचें तकसीम होंगी तो उनका पैसा बनेगा ना। अगर गोल्ड को 4100 तक लेके आएंगे, बहुत सारे लोग उसको एक्सपेक्टेड करेंगे, लेकिन वो उसको फिर भी डाउन क्रैश करेंगे, ठीक है। अगर वो ऊपर रखेंगे तो लोग इसको डाउन क्रैश करेंगे, तो गोल्ड को नीचे आना ही होगा क्योंकि न्यूज होगी। क्योंकि जो CPI न्यूज होती है अक्सर उसमें डेटा USD के लिए पॉजिटिव आता है और गोल्ड के लिए नेगेटिव आता है, गोल्ड हमेशा उसमें नेगेटिव आता है। तो इसके लिए वो गोल्ड को डाउन साइड क्रैश करेंगे, क्रैश करने के बाद लोगों का माइंडसेट होगा कि गोल्ड बाई जाएगा, और गोल्ड बाई नहीं जाएगा, गोल्ड फिर भी सेल आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और हम उस टाइम भी इसको प्रिडिक्ट करेंगे गोल्ड का क्या एनालिसिस होगा। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, और अगर जो चीजें मैं बताता हूँ और जो भी चीजें हैं आप उस चीज की प्रैक्टिस किया करें, और मुझ तक ना रहा करें, मेरा कोई भी सिग्नल ना आए, आप अपना सेटअप लगा के खुद ट्रेड किया करें। अगर मैंने आप लोगों को इस चीज में इंडिपेंडेंट किया है तो इसको खुद यूटिलाइज करके खुद सेटअप लगाना है। सो